Hello and welcome to ZK Tutorials. In this Excel workbook, we are going to focus more over on lookup values. हमने already lookup में two different variants जो कि VLOOKUP and HLOOKUP के बारे में डिस्कस कर लिया है, बट कहीं ना कहीं पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े और फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करें. फॉर्मूलाज यानी लुकअप तो वही है, बस इसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े डिफरेंट हो गए. तो आइए देखते हैं. मैंने इस एक्सेल वर्कबुक में 4 डिफरेंट वर्कशीट्स प्रेजेंट करने वाली हूँ. ठीक है, तो ये एक वर्कशीट है जिसमें एक स्पेसिफिक डेटा है, स्मॉल डेटा, जिसका एक डिस्क्रिप्शन है, कलर दिखाया गया, उसकी अमाउंट दिखाई गई है. तो हम उनकी लुकअप वैल्यू के बेसिस पे उनकी रिटर्न वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. हम चाहे तो कलर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, इट कुड बी कलर एज वेल. ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं. ये लुकअप वैल्यू, दिस इज अवर मेन वैल्यू. हम ये वैल्यू के बेसिस पे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. तो मैं इसको टेक्स्ट कलर ब्लैक दे रही हूँ. ठीक है, तो AA1611 तो मतलब ये लार्ज, ग्रीन और 30, ये 3 चीज मुझे यहाँ पे मिलने वाली है. ठीक है, तो लेट्स सी. ये बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ, एक प्रॉपर अगर ये बैंक अकाउंट का डेटा होता तो सोचो अकाउंट नंबर के बेसिस पे मुझे उनके कितने सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती. शीट नंबर 3 में हमें देखना है, ये हमारा मेन डेटा में कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी, उनका टाइप नेम, सबका अल्ट्रा बुक है, सॉरी किसी का अल्ट्रा बुक है, किसी का नोटबुक है, रैम बताए गए हैं, प्राइस इन यूरोज. ठीक है, चलो मैं प्राइस निकाल देती हूँ. यहाँ पे मैं कोई कंट्री को डिटरमाइन नहीं करना चाहती. यहाँ पर ये जो वैल्यूज है इसमें कुछ वैल्यूज डेसिमल है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके वैल्यूज निकाल देती हूँ. डेसिमल रिमूव कर दे रही हूँ मैं. सो आई हैव रिमूव द डेसिमल. ठीक है, शीट नंबर 2 में बहुत ज्यादा छोटा सा डेटा है, आईडी दिया है और आईडी के बेसिस पे मुझे प्राइस निकालना है, या फिर मैं आइटम्स भी निकाल सकती हूँ. ओके, फॉर्मेट पेंटर मैंने यूज किया सेम डिजाइन को कॉपी पेस्ट करने के लिए. कमिंग टू शीट 1, अमेजिंग, कुछ यूनिक आईडी नंबर दिए गए हैं, उनके नेम है, एम्प्लॉइज के नेम है, उनके सैलरी है, उनके डिपार्टमेंट है. ठीक है, तो हम आईडी के हिसाब से उनकी सैलरी फाइंड आउट करेंगे, हम आईडी के हिसाब से उनकी डिपार्टमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक एनी ऑफ द थिंग, डिपेंड्स कि हम सर्च क्या कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे जो भी डेटा मैंने आपको प्रेजेंट किया वो VLOOKUP है. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे अलग से सोर्स डेटा तो दिया ही नहीं है. पहली चीज तो ये, हमने जो पढ़ा VLOOKUP एंड HLOOKUP, वहां पे हमारे पास सोर्स डेटा था, बट यहाँ पे वी डोंट हैव एनी सोर्स डेटा. ठीक है, अब जो भी है यही हमारा एक मेन डेटा है. तो इस डेटा के अंदर अब देखोगे तो हेडिंग्स जो है वो कॉलम के हिसाब से है, रोज के हिसाब से नहीं, एंड कॉलम्स आर वर्टिकल. ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू इज सिंगल, ये मेरी सिंगल वैल्यू है. 135 इज माई मेन वैल्यू, इसी के बेसिस पे मुझे आंसर मिलेगा, राइट. तो लुकअप वैल्यू इज ऑलवेज सिंगल, और मैंने सिलेक्ट कर दी कि हाँ आईडी नंबर 135, कॉमा टेबल एरे. टेबल एरे में मैं एंटायर डेटा सिलेक्ट करूंगी बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है, राइट. सैलरी थर्ड कॉलम में है, 1 2 3, थर्ड कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए, इसलिए मैं 0 टाइप करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें एग्जैक्ट मिल भी जाएगा. अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो एग्जैक्ट मिल ही नहीं सकता तो बात अलग है, बट यहाँ पे तो मिल जाएगा. 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर. नॉट एप्लीकेबल, वाई? आईडी नंबर 135 तो हमारे डेटा में है ही नहीं, मतलब कुछ तो मिस्टेक हो गई है. हम अगर यहाँ पे 23 लिखती हूँ मैं तो मिल गया 23, अगर मैंने यहाँ पे 42 लिखा तो मिल गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 56 लिखा मिल गया.
लेकिन यही मैंने यहाँ पे अगर 65 लिख दिया तो नॉट एप्लीकेबल, यानी आप अगर रॉन्ग आउटपुट दोगे तो आंसर्स तो वैसे ही नहीं आने वाले। ठीक है, तो आपको राइट आउटपुट देना है तो आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। ये आईडी के बेसिस पे हमने सैलरी फाइंड आउट कर दी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्कशीट। यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल डेटा है और ये हमारी आईडी नंबर है A04 का प्राइस निकालना है एंड आइटम्स भी निकालना है। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, वी लुकअप वैल्यू सिंगल कॉमा, टेबल एरे आपको सिलेक्ट कर देना है कॉमा, आपको प्राइस निकालना है तो उसके लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एग्जैक्ट वैल्यू 0 एंटर। तो आ गया। अब मुझे आइटम्स निकालने हैं तो वी लुकअप वैल्यू सिंगल कॉमा, सिलेक्ट द एंटायर डेटा कॉमा, आइटम सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर पे है 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आ गया ना। जस्ट इन केस अगर मैंने आईडी नंबर चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी। दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल। लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल। शीट नंबर 3, कंपनी, प्रोडक्ट, टाइप नेम, रैम एंड द प्राइस। कंपनी आईडी 3 के हिसाब से। ओके, यहाँ पे कंपनी जो है हम लेते हैं एप्पल, या मुझे यहाँ पे कुछ यूनिक लेना होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, डेटा चेंज कर देती हूँ। कंपनी आईडी I'll keep 1, 12 and 24। आई एम यूजिंग फिलिंग रेंज कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंपनी आईडी है और ये मान के चलते कंपनी आईडी इज 72। तो मुझे क्या जानना है, उनका रैम जानना है। व्हाट इज द रैम? आइए लेट्स स्टार्ट। इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू सिंगल। अब मैं वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या नहीं सिलेक्ट कर पा रही हूँ? H7। तो कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। दिस इज H कॉलम एंड दिस इज 7th रो। सो व्हाट यू कैन डू इज इक्वल्स टू वी लुकअप एंड जस्ट टाइप इट H7, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कॉमा, सिलेक्ट योर डेटा कॉमा, एंड देन यू हैव टू फाइंड रैम। तो रैम 4th कॉलम पे है कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यू गॉट द वैल्यू। ठीक है, 72 का रैम 4 है। अगर उसी के बदले मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं, मुझे प्रोडक्ट ढूंढना होता तो मैं 2 टाइप करती। तो 72 का जो प्रोडक्ट है दैट इज एस्पायर 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट, अदरवाइज वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन। वन मोर, शीट नंबर 4, AA1611, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन एंड कलर। जैसे मैंने कहा, इसको मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कॉमा, ये सेम रहने वाली है। ये हमारा टेबल है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कॉमा, पहले तो मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 4 टाइप कर रही हूँ कॉमा 0। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लुकअप वैल्यू और टेबल ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको हमने डिजाइन किया ना, थोड़ा कलर्स दिया ग्रीन, ये होम टैब में जाके फॉर्मेट एज अ टेबल, इसलिए वो वैल्यू वैसे पिक कर रहा है, अदरवाइज वो नॉर्मल वैल्यूज पिक करता। ठीक है, सेम गोज फॉर द डिस्क्रिप्शन। वी लुकअप, सिलेक्ट द डेटा कॉमा, टेबल एरे comma, what we are finding description which is in second column 0 bracket close and enter। अब मैं इसको सिर्फ कॉपी कर रही हूँ और इसको पेस्ट कर देती हूँ, बट कलर के लिए मैं कॉलम इंडेक्स नंबर सिर्फ 3 टाइप कर रही हूँ। तो आया क्या? राइट, 1611 ग्रीन। परफेक्ट, डन। तो दिस इज हाउ मेरे को आपके साथ और लुकअप के कुछ फंक्शंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ और टेस्टिमोनियल्स देखने थे। So we did that. For any query, for any doubts, if you feel like, please message us on www.zktutorials.com info message website, and we'll get back to you as earliest as possible. This was all about lookup functions.
और भी इंटरैक्टिव फंक्शंस देखते हैं आगे की वीडियोस में। थैंक यू।